नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, अपने उच्च कोटि के आदर्श, अपने महापुरुष और अपने उच्च संस्कारों की। साथियों, आज के दौर में हम एक बहुत बड़ी महामारी से पीड़ित हैं, दुखी हैं। अपनों को खोने का गम है, अपने को बचाने का एक जज्बा है। साथियों, जब राष्ट्र पे कोई विपदा आती है तो सलाह नहीं, सहयोग की आवश्यकता रहती है। हम कितने निकृष्ट हो गए हैं, हम कितने ढीठ हो गए हैं कि बार बार अपील करने के बाद भी हम कहना नहीं मान रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, वो हमारे चिकित्साकर्मी, हमारे जिलाधीश, हमारे पुलिस कप्तान, हमारे गणमान्य नागरिक बार बार ये अपील करते हैं, हमारे चिकित्साकर्मी ये अपील करते हैं कि घर पे रहिए, मास्क लगाइए, लेकिन हम तो ढीठ के ढीठ ठहरे। क्या हम घर नहीं रह सकते? विगत पिछले लॉकडाउन में हम घर पे रहे, बिना होटल के हमारा काम चला, बिना रेस्तरां के हमारा काम चला, बिना बाज़ार के हमारा काम चला, बिना बैंक गए भी हम जीवित रहे और बिना घूमे फिरे भी हमारी ज़िंदगी सुकून से कटी। क्योंकि वो इसलिए कटी क्योंकि जीवन था और जीवन रहेगा तो हम आगे सब कुछ कर सकते हैं। किंतु बार बार अपील करने के बाद भी हम अपने घर पे नहीं रुक पा रहे हैं। हमारा ऐसा कौन सा काम है, माना कि एक जो राजकीय कर्मचारी है या एक मज़दूर है जिसे आज काम पे जाना है, उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए बाहर निकलना पड़ता है, आजीविका भी चलानी पड़ती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हमारे जीवन को बचाने के लिए, इस अखंड भारत की जनसंख्या को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। वो कोशिश कर रही हैं, वैक्सीनें तैयार हो रही हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं, किंतु फिर भी हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज राष्ट्र को, सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, हमारे चिकित्सा कर्मियों को, हमारे पुलिस कर्मियों को या जो भी संस्थाएं इस कार्य में सहयोग कर रही हैं, उनको सलाह की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। एक बार बता दिया जाता है कि कृपया मास्क लगाइए, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्या मास्क लगाने से हम मर जाएंगे? मास्क लगाने से हम बच सकते हैं, यदि मास्क नहीं लगाया तो ज़रूर मर जाएंगे। बार बार सरकारें अपील कर रही हैं कि वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं। और अब जब जान के ऊपर बात बनी तो हम दौड़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं। क्यों नहीं हमने उस समय इस बात पे ध्यान दिया जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री महोदय ने अपील की कि कृपया वैक्सीन लगाइए। सर्वप्रथम बुज़ुर्गों को लगी, उसके बाद 45 प्लस को लगी, अब 18 से 45 के मध्य को लगनी है। साथियों, अखंड राष्ट्र आज इस महामारी से जूझ रहा है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य सरकारें जिला स्तर तक इस मानव जाति को बचाने के लिए अपना प्रयास कर रही हैं और लगातार आम जनता को जागरूक कर रही हैं। क्या हम इतने निठल्ले हो गए? क्या हम इतने निकम्मे हैं? क्या अनपढ़ हैं हम? हमसे तो पशु भी अच्छे, यदि उनको 10 बार एक खेत से मोड़ दिया जाए तो उस खेत की तरफ वो नहीं झांकते। हम तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। राज्य सरकार को जुर्माना राशि लगानी पड़ रही है कि आप मास्क लगाएं, आप मास्क लगाएं, अन्यथा जुर्माना लगेगा। आप दूरी बना के रखें। पशुओं को भी हम यदि अलग अलग बांधते हैं तो वो भी अलग अलग बैठ जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मान रहे। आज हमारी सलाह की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। इस अखंड राष्ट्र को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति, सभ्यता, मानवता को बचाने के लिए यदि जीवन रहा तो सब कुछ पुनः वैसे ही चलेगा। ये भारत फिर से मुस्कुराएगा, ये मानव जाति बची रहेगी। आपसे मैं अपील करता हूँ, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का आप सहयोग करें, सकारात्मक रहें, निर्देशों का पालन करें। क्या यदि इस सीज़न के अंदर ब्याह शादी नहीं हुई तो क्या पूरा देश कुंवारा रह जाएगा? हैं? यदि आपने 10,000 आदमियों को, 5,000 आदमियों को यदि भोजन नहीं कराया तो क्या वो लोग भूखे मर जाएंगे? यदि आप शादी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी संतानें अविवाहित रह जाएंगी। इस समाज को बचाइए, मानवता को बचाइए, मानव जाति को बचाइए। आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा सहयोग भी बहुत बड़ा लाभदायक सरकार के लिए हो सकता है। अतः मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अखंड भारत की तरफ से, कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, कि घर से बिना कार्य के बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, उचित दूरी बना के रखें, अपने समारोह को
टालें कुछ समय के लिए, क्योंकि यदि ज़िंदगी रही तो डीजे बजेगा और ज़िंदगी नहीं रही तो मातम रहेगा। तो अतः आपसे पुनः अपील है कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आप सहयोग करें और इस महामारी में इस राष्ट्र को बचाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय माँ भारती।